Good evening, student. In today's class, we are going to discuss about some of the example of RS nomenclature. In our last class, we have talked about SIP rule and the methods by which priority is assigned. Let's start with some example. We are doing all the example in ESET projection form. Let us consider CHO, CL, BR एंड H। सबसे पहले इसमें क्या करना है, प्रायोरिटी असाइन करना है। और प्रायोरिटी असाइन करने का जो पहला रूल है वो है एटॉमिक नंबर। जिस भी ग्रुप के फर्स्ट एटम का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसका प्रायोरिटी ज़्यादा होगा। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सबसे कम, तो हाइड्रोजन को हम फोर्थ मान लिए। बी आर और क्लोरीन में एटॉमिक नंबर बी आर का ज़्यादा, तो इसको 1 मान लिए, क्लोरीन को 2 मान लिए। और सी एच ओ में कार्बन का इन लोगों से कम, तो ये सी एच ओ जो है थर्ड हो गया। अब ध्यान रहे कि अगर लोएस्ट प्रायोरिटी पहले से ही बॉटम में है तो अरेंजमेंट में कोई चेंज नहीं होगा, केवल रोटेशन को देखेंगे। तो ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज होने का मतलब इसको हम लोग क्या कहते हैं, एस फॉर्म। हमेशा एक चीज का याद रखना है कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी है वो हमेशा बॉटम में ही रहेगा। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल हम लोगों ने किया, इसको हम ए माना बना लेते हैं। इसके बाद सेकंड एग्जाम्पल में जा रहे हैं। इसी प्रकार से हम लोग लेंगे सी डबल ओ एच, सी एच ओ, एच एन एच टू। अब हमारे पास जो ग्रुप्स हैं वो क्या क्या हैं, सी डबल ओ एच, सी एच ओ और एन एच टू। फर्स्ट एटम कार्बन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड दिस वन इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सबसे कम, इसलिए लोएस्ट प्रायोरिटी नंबर 4। और NH2 में नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा बाकी से, तो ये 1। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ वी असाइन द प्रायोरिटी ऑफ COOH एंड CHO। तो हम लोग स्ट्रक्चर लिखते हैं। COOH को हम इस तरीके से लिख सकते हैं और CHO को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि C डबल बॉन्ड O दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पर जो सिंगल बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, यहाँ पर क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है, इसका मतलब जो है COOH का जो प्रायोरिटी होगा वो CHO से ज़्यादा होगा। तो COOH को हम मान लेंगे 2 और CHO आ गया 3। अब हमेशा याद रखना है कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी है वो कौन से जगह में है न। लोएस्ट प्रायोरिटी अभी हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में है। हमें क्या करना है कि लोएस्ट प्रायोरिटी को बॉटम में लेके आना है। तो H को हम NH2 के प्लेस में रखेंगे, NH2 को हम CHO के प्लेस में रखेंगे और CHO को H के प्लेस में रखेंगे। इस प्रकार से सिंपली रोटेट करना है। अब हम देखते हैं क्या चेंजेस आ रहा। तो सबसे पहले जो टॉप में है वो एज इट इज रह जाएगा COOH, और यहाँ पर H जो है वो NH2 की जगह में आया, तो H को यहाँ रख दिए। NH2 CHO की जगह में गया, तो NH2 को हम इस तरफ लगा देना है। और CHO कहाँ गया, H की जगह में, तो इस तरफ हम ऐसे लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड OH। अब हम प्रायोरिटी को असाइन करते हैं। NH2 का नंबर 1 था, COOH का नंबर 2 था, CHO का नंबर 3 था,
और हाइड्रोजन 4। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं कि ये अपोजिट साइड से हो रहा है, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, जिस प्रकार का रोटेशन होगा उसी क्रम में। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन का मतलब क्या है, ये हमारा है एस फॉर्म। तो इस प्रकार से हम लोग दो एग्जाम्पल को देखे, और ये सारे एग्जाम्पल जो हैं सिंगल कायरल सेंटर वाले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिए हैं। कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। अगर हम H को टॉप में रखें, H की जगह में कुछ और भी हो सकता है, NH2, CHO एंड Br। ध्यान देना कि जब लोएस्ट प्रायोरिटी टॉप पर रहेगा, एक बार फिर से बता रहे हैं, जब लोएस्ट प्रायोरिटी टॉप पर रहेगा तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 180 डिग्री रोटेशन, जिसमें हर एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम अपना पोजीशन को बदलेगा। यानी किस प्रकार से बदलेगा पोजीशन, अगर टॉप में है तो नीचे आएगा, नीचे है तो ऊपर जाएगा, लेफ्ट है तो राइट में जाएगा, राइट है तो लेफ्ट में जाएगा। तो इसमें 180 डिग्री रोटेशन कर लेते हैं, और 180 डिग्री रोटेशन करने के बाद Br जो है ये ऊपर चला गया, और H ऊपर था ये नीचे आया, CHO इस तरफ था तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH, और H2N इस तरफ तो यहाँ NH2। अब एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा किसका है, Br का, तो नंबर 1, Br के बाद नाइट्रोजन का नंबर 2, और फिर CHO का नंबर 3, हाइड्रोजन का नंबर 4। अब रोटेशन देखा जाए तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो यहाँ पर हमको मिल रहा है क्या, क्लॉकवाइज रोटेशन। और क्लॉकवाइज रोटेशन का मतलब दिया हुआ फॉर्म क्या है, आर फॉर्म। दिस फॉर्म इज कंसिडर्ड एज आर फॉर्म। तो ऐसे किसी भी एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, केवल और केवल हमको याद रखना है प्रायोरिटी रूल, जो बहुत ही सिंपल है। रूल नंबर 1, प्रायोरिटी असाइन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ द फर्स्ट एटम। Higher the atomic number, higher will be the priority. Second, if the atomic number of first atom of both the group are identical, then priority assign करते हैं सेकेंड वाले एटम के एटॉमिक नंबर के बेसिस पर। अगर कहीं पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होने पर प्रायोरिटी का ऑर्डर है ट्रिपल का सबसे ज़्यादा, फिर डबल का, और फिर सिंगल का। इसके अलावा कहीं पर अगर इस प्रकार से देखें कि दो एटम, जैसे कि कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड और दो एटम कार्बन ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड, तो प्रायोरिटी डबल बॉन्ड वाले का ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ सिंगल बॉन्ड। और इसी प्रकार से प्रायोरिटी को असाइन करना है, और जो रूल्स हम लोग बता रहे हैं या अभी हम लोग कर रहे हैं साथ साथ में, उन रूल्स को फॉलो करना है। चौथे और लास्ट एग्जाम्पल पर हम लोग आ रहे हैं। तो ये चौथा एग्जाम्पल जो है, ध्यान से देखें, लोएस्ट प्रायोरिटी को हमेशा बॉटम में रखना है, H, CHO, HOOC, C2H5। अभी हम देख सकते हैं कि ये लोएस्ट प्रायोरिटी जो है, सबसे कम एटॉमिक नंबर जो है वो हाइड्रोजन का ही है, तो ये लोएस्ट प्रायोरिटी हाइड्रोजन होगा, और इसको हमको लाना है बॉटम में। तो यहाँ इस तरीके से आया, ये इसमें चला गया और ये इसमें चला गया, तो इसका रिजल्ट क्या मिल रहा है हमको, ऊपर में कोई चेंज नहीं, CHO, H जो है यहाँ पर आ रहा है, C2H5 को हम इधर लिखेंगे तो H5C2, और COOH इस तरह। अब हम देख सकते हैं
कि लोएस्ट प्रायोरिटी एकदम नीचे आ गया। अब हर एक ग्रुप जो CHO है या COOH है या इथाइल ग्रुप है, प्रत्येक ग्रुप का जो पहला आइटम है वो कार्बन, तो यहाँ इसमें कार्बन, यहाँ इसमें कार्बन, यहाँ इसमें कार्बन, तो दूसरा आइटम इसका भी कार्बन, और इन लोग का जो है CHO, और इसमें अगर देखेंगे तो दूसरा आइटम ऑक्सीजन। करके देख सकते हैं, C2H5 को इस तरीके से लिख सकते हैं CH3 CH2, CHO को लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड OH, और COOH को लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड OH। तो हम देख सकते हैं सब में फर्स्ट आइटम कार्बन और इसमें सेकेंड आइटम कार्बन, लेकिन CHO में सेकेंड आइटम ऑक्सीजन, COOH में दो ऑक्सीजन आइटम, तो COOH का प्रायोरिटी ज़्यादा होगा, यानी ये 1 CHO हो गया नंबर 2, C2H5 हुआ नंबर 3। अब रोटेशन को देखें, ठीक अपोजिट साइड से हो रहा है, तो इस फॉर्म को हम कहते हैं एस फॉर्म, क्योंकि इसमें एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। तो आज और कल वाली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया हाउ टू असाइन द RS कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी रूल। प्रायोरिटी रूल को सिप रूल के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं Cann-Ingold-Prelog rule, and this rule is very vital to assign the priority, and on the basis of the priority we can draw different types of enantiomers in form of R and S form। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे वैसे मॉलिक्यूल्स का RS कॉन्फ़िगरेशन निकालना जिसमें मोर देन 1 कायरल सेंटर होगा, और उनको हम लोग अगले क्लास में डिटेल में समझेंगे। Hope that you have understood the class properly, and if you have any doubt then you must mention in comment box. Thank you.